हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ओशियनिक करंट यानी कि महासागरीय जलधाराओं की बात करेंगे। जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो महासागरों में नदी के प्रवाह के जैसे होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक जब महासागरीय जल एक राशि के प्रवाह के रूप में बहता है तो उसको महासागरीय जलधाराएं कहा जाता है। धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं? महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और कुछ पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण उनकी उत्पत्ति होती है। इनको दो रूपों में बांटा जाता है, एक तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक और दूसरा जो है पृथ्वी की महासागरीय गतियों से संबंधित कारक। अगर हम बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं के तो वो दो तरह की होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं और गर्म जलधाराएं होती हैं। अभी देखिए, एक तो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आप सबको पता है इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर होती है और इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो जाती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं गर्म जलधाराएं, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ जो आएंगी वो कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं। यहाँ से ऊपर की तरफ जो जाएंगी और यहाँ से नीचे की तरफ जो आएंगी वो किस तरीके की होंगी? वो होंगी गर्म जलधाराएं। क्यों होंगी? इसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से जो पानी बहता हुआ जाएगा वो ऑटोमेटिकली कैसा होगा? गर्म होगा। तो वो जो जलधाराएं होंगी वो कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। इसके बाद अगर बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की, तो जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुव से भूमध्य की ओर आती हैं। अगर नॉर्थ जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट में जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कैसी होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। पोल से इक्वेटर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन समझने की कोशिश कीजिए। इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ जाएंगी वो कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर से गई हैं। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होता है और पोल्स पे कैसा होता है? टेम्परेचर लो होता है। तो जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आएंगी वो कैसी होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। और जो ध्रुवों से और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगी वो कैसी होंगी? वो होंगी गर्म जलधाराएं। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होंगी? यहाँ से जो जाएंगी वो कैसी होंगी? गर्म होंगी, ठीक है। और यहाँ से जो जलधाराएं आएंगी वो भी कैसी होंगी? गर्म होंगी। इक्वेटर से जो आएंगी वो कैसी होंगी? गर्म होंगी। आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर जो होती है, उस पे टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर से जो जलधाराएं आएंगी, जो ओशियनिक करंट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली कैसे होंगे? गर्म होंगे। और जो पोल होते हैं आपके 90 डिग्री पे, वहाँ पे क्या होता है? ठंड होती है, टेम्परेचर लो होता है और लो टेम्परेचर से जो ओशियनिक करंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अलग अलग ओशियनिक करंट्स की। आप सबको पता है 3 मेन ओशियंस हैं, इंडियन ओशियंस और जो है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। इन तीनों ओशंस की जो है हम करंट्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के करंट। ये क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के पास से जो करंट उत्पन्न हुआ वो कैसा होगा? गर्म होगा। तो ये है दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ये जो दक्षिण विषुवतीय जलधारा है ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये वाली जो धारा होगी ये होगी अगुलहास जलधारा और ये वाली जो होगी ये होगी मोजम्बिक जलधारा। इसके बाद ये इधर टर्न हो जाएगी और यहाँ इसको कहा जाएगा साउथ इंडियन ओशियन जो है ड्रिफ्ट, इंडियन ड्रिफ्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाएगा। यहाँ इंडियन ओशन के जितने भी करंट हैं वो सारे कैसे हैं? गर्म हैं, वार्म करंट हैं। लेकिन ये वाला जो है, देखिए डायरेक्शन को देखने की कोशिश कीजिए। हमने पहले ही बात की थी कि जो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे वो कैसे होंगे?
वो ठंडे होंगे। तो ये जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये कैसी है? ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट इसको कहा जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा है आपका अटलांटिक ओशन, उसके जो करंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अटलांटिक ओशन के जो करंट हैं, इक्वेटर से जो स्टार्टिंग होती है उत्तर विषुवत जलधारा, उत्तर विषुवत जलधारा जो है वो आगे चल के इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है और इसको कहा जाता है एंटलीज जलधारा। इधर से फ्लोरिडा जलधारा भी इसी में आके मिल जाती है, जो कि कैसी जलधाराएं हैं? तीनों गर्म जलधाराएं हैं। फिर इधर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये गर्म जलधारा है और आगे जाके ये मिल जाती है लेब्राडोर धारा के साथ। जो लेब्राडोर जलधारा है वो अटलांटिक ओशन की ठंडी जलधारा है, उसके साथ ये मिल जाती है। ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और इन्हीं ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से यहाँ पे क्या बनता है? फोग बनता है। यहाँ पे फोग बनता है और इसी वजह से यहाँ पे जो मछली पालन है, मत्स्य उत्पादन है, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मछली उत्पादन किया जाता है। अभी यहाँ पे जो करंट है ये इधर टर्न कर लेता है और इसको कहा जाता है उत्तर अटलांटिक प्रवाह। इधर ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर की तरफ जो जाता है वो है इरमिंजर जलधारा। अब ये जो इरमिंजर जलधारा है कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और इधर ये जो जलधारा आएगी रेनन जलधारा, ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। और इसके अलावा जो कनारी जलधारा है वो भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। हमें डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग याद रखना है। जो भी जलधाराएं पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। तो जो हमारा अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अटलांटिक की हम धाराओं की बात कर रही हैं, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट की अभी हम बात कर रही हैं। तो जो अटलांटिक ओशन है उसकी जो जलधाराएं हैं उसमें से ठंडी जलधाराएं हैं लेब्राडोर जलधारा, रेनन जलधारा और कनारी जलधारा। इसके अलावा सारे के सारे जो करंट्स हैं वो वार्म करंट्स हैं। अभी हम बात करते हैं जो अटलांटिक ओशन का साउदर्न पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो साउदर्न जो अटलांटिक है उसमें है दक्षिण विषुवत जलधारा, जो कि आगे चल के टर्न हो जाती है साउथ की तरफ और उसका नाम है ब्राज़ील जलधारा। फिर इधर से जो फॉकलैंड जलधारा है वो भी इसमें आके मिल जाती है। तो जो फॉकलैंड जलधारा है वो कैसी है? कोल्ड है। और ब्राज़ील कैसा है? ब्राज़ील करंट जो है वो वार्म करंट है। तो ये दोनों आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ क्या बनता है? फोग बनता है। पहले भी हमने बात की थी कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? फोग बनेगा, धुआं बनेगा। इसके बाद ये जो करंट है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है और फिर बेंगुएला जलधारा के नाम से ऊपर की तरफ दोबारा से टर्न कर लेता है। तो ये वाला करंट कैसा है? कोल्ड करंट है, क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है। और ये वाला भी जो है कोल्ड करंट है, बाकी जो है वार्म करंट्स हैं। अभी हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के करंट्स की। जो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं इक्वेटर से शुरुआत करते हैं। तो ये जो जलधारा की उत्पत्ति होती है इसको कहा जाता है उत्तर विषुवत जलधारा। उत्तर विषुवत जलधारा जो ऊपर जाती है तो इसको कहा जाता है क्यूरेसियो जलधारा। एक जो जलधारा है वो अलग यहाँ से डिवाइड हो जाती है जिसको कहा जाता है सुशीमा जलधारा। फिर ये जो है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह के नाम से इधर टर्न करती है और ऊपर से यहाँ पे आके जो जलधारा मिलती है वो है ओयाशियो जलधारा। दूसरी जो जलधारा है वो क्यूराइल जलधारा है। ये दोनों ही जलधारा कैसी हैं? ठंडी हैं, जो यहाँ आके गर्म जलधाराओं के साथ मिल जाती हैं। फिर ये जो उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह है आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो है अलास्का जलधारा और दूसरा है कैलिफोर्निया जलधारा। जो अलास्का जलधारा है कैसा है? कोल्ड करंट है। और ये कैसा है? ये जो है वार्म करंट है। और ये जो है कैलिफोर्निया जलधारा जो है ये कैसा है? आपका कोल्ड है। अलास्का वार्म है, गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम साउथ पैसिफिक जो करंट्स हैं उनकी बात करते हैं।
दक्षिणी महासागरीय जलधाराओं की बात करें तो दक्षिणों विषुवत जलधारा की उत्पत्ति होती है इक्वेटर से, उसके बाद वो नीचे टर्न करती है साउथ की तरफ, तो उसको कहा जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। फिर ये इधर टर्न कर जाती है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और फिर जो है ये पेरू के तट के पास से ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाती है, तो इसको कहा जाता है हम्बोल्ट जलधारा या फिर पेरू जलधारा। दोनों में से कोई भी नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, पेरू जलधारा या फिर हम्बोल्ट जलधारा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है किसी भी करंट का नाम दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ओशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पेरू जलधारा की या फिर हम्बोल्ट जलधारा की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्बोल्ट जलधारा कौन से ओशन में है। तो सिंपल सी बात है, कौन से में है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है। किस टाइप की जलधारा है, ठंडी है या फिर गर्म है, तो डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कैसी है, ठंडी जलधारा है। इसी टाइप से किसी दूसरी जलधारा की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी यही पूछा जाता है कि ये जो जलधारा है कौन से ओशन की जलधारा है या फिर किस टाइप की है, गर्म है या फिर ठंडी है। सुसीमा जलधारा कौन से ओशन की है, पैसिफिक ओशन की है। कौन से पैसिफिक ओशन की, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है। क्यूराइल जलधारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, किस टाइप की है, कोल्ड है, ठंडी है। ओयोशियो ठंडी है। अलास्का जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है करंट वाला, ओशनिक करंट्स वाला, महासागरीय जलधाराओं वाला क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।